हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है इस शो में जिसका नाम है जिंदगी के सफर। और आज मैं आजाद आप सबके सामने उस इंसान का जिंदगी के सफर लेके आया हूँ। जी हाँ, ये वो कलाकार है जो सीरियल अरतुरुल गाजी में मेन कैरेक्टर निभाने वाला अरतुरुल गाजी। और इस कैरेक्टर, ये जो अदाकार, इनके बारे में बोलने से पहले मैं ये ड्रिलिस अरतुरुल या अरतुरुल गाजी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। कुछ यूट्यूब वीडियोस में भी एक बार मैंने देखा था कि ये एक अरतुरुल गाजी को गेम ऑफ थ्रोन के साथ कंपेयर किया गया, कई बार में देखा गया कि, लेकिन हकीकत बात ये है कि गेम ऑफ थ्रोन और ये अरतुरुल गाजी दोनों कहानी बिल्कुल अलग है। अगर आपने देखा होगा तो आप समझे ही होंगे, अगर नहीं देखा तो मैं बता रहा हूँ, आप दोनों भी देख लीजिएगा। मैंने दोनों देखा। गेम ऑफ थ्रोन आप नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक थ्रोन पाने के लिए, एक सिंहासन, एक पावर पाने के लिए जो पागलपन है, उसकी जो गेम है, राजनीति, पॉलिटिक्स, इन सारे चीज़ें हैं। और अरतुरुल में बिल्कुल जो उनकी लीड कैरेक्टर था, इसमें इनकी कोई थ्रोन पाने के लिए कभी भी कुछ मुशक्कत नहीं थी। इनकी, ये कबीले के सरदार का बेटा था, बाद में खुद सरदार बनते हैं, और इनका कबीला और इनकी जो आवाम है, उनके साथ रहने वाले इन सारे लोगों अच्छे से रहे। और समाज में उनके हिसाब से जैसे इंसाफ कायम रहे, और वो धीरे धीरे सरदार बनते, फिर सरदार में हेड ऑफ द सरदार, सरदार आला बनते हैं। मैंने उर्दू वर्जन देखा है और टर्किश में भी देखा। उस कबीले में कोई भी एक धर्म के इंसान नहीं रहते, अलग अलग ईसाई रहते हैं, सलेबी रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और सबके साथ इंसाफ बरतते थे इनके। और इनकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात है, हालांकि हाँ, इनके ही बेटे से स्टार्ट होता है। जो महान ऑटोमन एम्पायर स्टार्ट होता है, वो इनके फादर थे। ऑटोमन एम्पायर के जो फाउंडर हैं, उनके उस्मान के फादर थे। लेकिन इनके ज़िंदगी में ये थ्रोन के लिए कोई गेम नहीं खेले हुए थे। सो ये गेम ऑफ थ्रोन के साथ बिल्कुल ही ये स्टोरी एक नहीं है। वो एक करना बिल्कुल दोनों स्टोरी के साथ गलत करना होगा, क्योंकि वो अलग जॉनर का स्टोरी है, ये अलग है। और ये पहली बात तो ये स्टोरी नहीं है, ये हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। और गेम ऑफ थ्रोन वो एक पूरा ही इमेजिनरी दुनिया है, इमेजिनरी स्टोरी है। सो अब बात करते हैं अरतुरुल के ज़िंदगी के बारे में, और इनकी ये कैरेक्टर निभाने वाला जो एक्टर है, उनके ज़िंदगी के बारे में। सो उनके रियल नाम है एंगिन अल्तान दूसियातन। सो एंगिन अल्तान दूसियातन 1979 26 जुलाई टर्की इज़मिर प्रोविंस से पैदा हुआ। इनके फादर के नाम मेल्विन दूसियातन एंड माँ के नाम गुलशन दूसियातन। उनके एक छोटे भाई है जिसके नाम है सलीम दूसियातन। सो अगर इनके फोर फादर के बाद, अगर उनके ग्रेट ग्रैंडफादर एक्चुअली टर्किश नहीं थे, वो यूगोस्लोविया से माइग्रेंट होके टर्की में आए थे, और फिर उनके ख़ानदान टर्की इज़मिर में ही बस गए। सो इनकी जो इनिशियल स्कूलिंग टर्की में ही हुआ था, इज़मिर में ही हुआ था। उसके बाद उन्होंने हायर स्टडी तकुस एलोल यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक्टिंग से मास्टर डिग्री किया। उसके बाद मास्टर डिग्री करने के बाद वो इस्तांबुल आ जाता है, क्योंकि टर्की में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इस्तांबुल में, जैसे इंडिया में मुंबई में, टर्की में इस्तांबुल में ही है। सो इस्तांबुल आने के बाद आते आते तुरंत ही कभी किसी को सक्सेस नहीं मिलता, तुरंत ही उन्हें कोई काम नहीं मिला। उन्होंने सबसे पहले 2-3 साल स्ट्रगल करने के बाद 2001 में रुसार नाम से एक टीवी सीरियल में छोटा सा एक रोल मिला। उसके बाद उन्होंने लंबा टाइम तक ऐसे सीरीज या मूवीज में छोटे छोटे कैरेक्टर करते गए। फिर 2007 में हुकुम बेनिम नाम से एक सीरीज में उन्होंने फर्स्ट टाइम लीड रोल में उन्हें कास्ट किया गया। और उससे पहले 2005 में उन्हें बेंजिन कल्दियालन में उन्होंने कास्ट किया गया था, बट इनकी शूटिंग बाद में से स्टार्ट हुआ था। फिर 2008 में उन्होंने सेनेट में एक मूवी में उन्होंने लीड रोल में नजर आए, और ऐसे ही कंटिन्यू करते गए, जिसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उन। फिर 2010 में एक एयरफोर्स ऑफिसर के रूप में उन्होंने एक मूवी अंदा दुलल तलम मूवी में भी एक उन्होंने लीड रोल निभाया, और ये मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। उसके बाद एंगिन लगातार मूवी सीरीज करते रहे, और इनका ये हिट और ब्लॉकबस्टर का सिलसिला चलते रहा। फिर आया वो दिन 2014 में। 2014 से उनकी जो ये सीरियल है रिलीज अर्तुगरुल स्टार्ट होने रिलीज हो गया, और 2014 से लेकर 2019 तक ये सीरियल लगातार 5 सीजन चलता रहा। और इस दौरान एंगिन अल्तान अब सिर्फ एक टर्की का स्टार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर का स्टार बन गए, एक इंटरनेशनल स्टार के रूप में उभर के आए। और उन्हें पूरी दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों से, गवर्नमेंट की तरफ से या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अलग अलग अवार्ड में उन्हें बुलाया गया,
डिनर में इनविटेशन किया गया, अलग-अलग तरीके से उन्हें ऑनर किया गया। शायद ही किसी एक्टर को इतना प्यार मिला जितने एंगिन अल्तान को इस टाइम पे मिला होगा, और वो टर्की की वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम स्टार में से एक बन गए। अब उसी दौरान 2014 में ही नेस्ली सर अला कोकलर नाम से एक टर्किश लड़की से, हाई प्रोफाइल लड़की से शादी करते हैं, और उनसे उनके 2 बच्चे हैं। इमिर उनके बेटा का नाम है और अलारा उनका बेटी का नाम है। और अर्तुगरुल गाजी का सुपर डुपर हिट होने के बाद उन्होंने अब थोड़ा सा रेस्ट लिया, और अभी वो पूरे दुनिया भर में सोशल वर्क करते रहते हैं अलग अलग तरह से। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अफ्रीका में करीबन 1 लाख लोगों के लिए शुद्ध पानी, फ्रेश वाटर के अरेंजमेंट पे लगे हुए कई साल से उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक उन्होंने इस काम में सक्सेस भी हो गए। एंगिन अल्तान के एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि ज़िंदगी में उनकी सक्सेस का राज क्या है और वो दूसरों को क्या बताना चाहेंगे। तो एंगिन ने एक सिंपल चीज़ कहा कि अगर आपको सक्सेस होना है, सबसे पहले जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो, सबसे पहले उसके बारे में ड्रीम देखना तो ज़रूरी है। उसके बाद उस ड्रीम पाने के लिए आप अपने जितनी ताकत है उससे ज़्यादा उसमें मेहनत करो, और बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। क्योंकि अगर आप मेहनत करना आपके हाथ में, और बाकी के बाद तो ईश्वर ही दे सकते हैं। अभी बात करते हैं एंगिन के अचीवमेंट के बारे में। एंगिन लगभग 56 अलग-अलग देश नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड में नॉमिनेट हुआ। उसमें से 46 उन्होंने जीता। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश से, इंडिया से भी उन्हें एक बार अवार्ड दिया गया था 2020 में। Another show which has had a very successful run for 5 seasons on OTT platform is Ertugrul, and we have, a great opportunity here to confer the 20th ITA International Artist Award on the lead actor Enjon Dustan. Well, Enjon couldn't travel here because of the travel restrictions, but we have a special message. Thank you very much for your love towards me and Dirilish. It's an honor to be recipient of this valuable award. This much love from this far away is golden and very appreciated. Thank you also 20th Indian Television Academy for this amazing event. Hope to see you all soon. Thank you very much. Thank you. ITA इंडियन टेलीविजन अवार्ड में उन्हें स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक अगर आता है उनकी कंट्रोवर्सीज तो नॉर्मली हर इंसान की जिंदगी की हिस्सा, उसमें से उल्लेखनीय जो इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सीज ये आता है कि उनकी जो ड्रिलिज अर्तुगरुल की उनकी ऑपोजिट में हीरोइन थी हलीमा सुल्तान, जो इसरा बिल्जिक के नाम से जाने जाते हैं। कई बारी उनके नाम उनके साथ जुड़ा गया। आखिर में इसकी हकीकत क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन एक्चुअली ये अफवाह भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज थे, और अच्छा ये है कि वो बहुत ही अच्छा नेक दिल और डाउन टू अर्थ इंसान है। मैं थोड़ी देर पहले यही बताया कि वो अलग अलग काम करते रहे समाज के लिए, और अभी वो लगातार कंटिन्यूसली कई साल से अफ्रीका में ये शुद्ध पानी जो उन लोगों को पिलाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। मैं वापस ऐसे ही कोई स्टार जो कि आसमान की बुलंदी छू रहा है, साधारण सी जिंदगी से उनके जिंदगी का सफर लेके आऊँगा, और एंगिन अल्तान के लिए हमारे विषय को आगे और बेहतरीन करते रहे हमारे लिए, ऐसे ही अर्तुगरुल और इनसे भी और हटके और अलग अलग कैरेक्टर के लिए सीरीज लाते रहे हम देखेंगे। ऑल द बेस्ट, और आप सबके लिए भी हमेशा मुस्कुराते रहिए।